नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। देश भर के तमाम कर्मचारियों को राम राम है, नमस्कार है, जय हिंद है। साथियों, इस वीडियो में हम आपको वो बताएंगे जो आप सुनकर चौंक जाएंगे। हर तरफ आप खबर ये सुन रहे हैं कि यूपीएस जो है लेने वाला कोई नहीं था, ले कोई नहीं रहा है, इसलिए सरकार को डेट बढ़ाना पड़ा। जो मियाद जो सरकारी कर्मचारियों को समय दिया गया था 30 जून तक कि वो यूपीएस में आना चाहते हैं या फिर एनपीएस में ही बने रहना चाहते हैं, उनके लिए जो 30 जून की मियाद थी वो खत्म होने के पहले सरकार ने इसको फिर अगले 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया। उसके पीछे क्या हुआ वो सब हमने आपको बताया था। शिव गोपाल जी जो नेशनल काउंसिल जेसीएम के सेक्रेटरी हैं, कन्वीनर है, उनकी भी बातचीत आपको सुनाई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने जो कैबिनेट सेक्रेटरी से मिलकर इस बात को कहा कि भाई कर्मचारियों के समझ में सारी चीजें, जिस तरह के कंफ्यूजन है वो दूर नहीं हुआ है, सरकारी कर्मचारियों को समझ में नहीं आया है, इसलिए इसको और बढ़ा दिया जाए ताकि कर्मचारी सोच विचार कर थोड़ा इस पर कंसल्ट करके जो है सही फैसला ले सके। तो खासकर इस फैसले का जो बढ़ाने का था, बाकी देखिए किनको अच्छा लगा किनको खराब लगा वो हम नहीं जानते, लेकिन जो हुआ उस पर बताए सीएपीएफ के भाई बड़े खुश हुए कि चलो उनको उम्मीद ये थी कि उनका फैसला जो है शायद साथ जो सुनवाई होनी है अगस्त में सुप्रीम कोर्ट में, कम से कम तब तक कुछ क्लियर हो जाएगा। अब कितना क्लियर होता है वो तो सुनवाई में ही पता चलेगा। तो एक तरह से उनकी तरफ से चिट्ठी भी लिखा गया था, वो चिट्ठी भी खूब वायरल हुआ था। एक पैरामिलिट्री के जवान का जिन्होंने चिट्ठी लिखी थी सरकार को, कि उन्होंने अपने यूनिट हेड को लिखी थी कि इस बात को आगे बढ़ाया जाए कि एटलीस्ट पैरामिलिट्री के लोगों को अभी जो यूपीएस चुनने का जो डेट है, जो मियाद है 30 जून, उसको थोड़ा बढ़ा दिया जाए एटलीस्ट जो है सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई तक, कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई क्या होती है उसके हिसाब से जो है वो तय करेंगे। तो ये था, तो कुल मिलाकर ये था कि भाई ये डेट बढ़ गया। लेकिन अब हम आपको बताएंगे कि ये जो डेट बढ़ा है इसमें बहुत बड़ा उछाल देखने को मिला है। जी हाँ, उछाल देखने को मिला है। भले ही आप जिस हिसाब से उस अनुपात में आप देखेंगे देश भर में जितने कर्मचारी हैं उसके हिसाब से तो बहुत कम है, लेकिन ये जंप दुगुने का है। दुगुना लोगों ने, आपको मैं बता रहा हूं, जितने लोगों ने जून तक ऑप्ट किया था उसको जैसे ही सरकार ने इसको बढ़ाया उसके पहले 15 दिन में यानी 20 दिन में जो है दोगुने की जंप हुई। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सरकारी रिकॉर्ड कह रहा है, और इसी को लेकर शायद इसी इनपुट के आधार पर सरकार ने ये फैसला किया कि हम यूपीएस को ऑप्ट करने की जो तारीख है, जो मियाद है, उसको हम अगले 3 महीने के लिए और बढ़ा देते हैं। इसके लिए कहा जा रहा है कि इसके बाद शुरुआती दौर में तो इस तरह का एक तरह का एक इतना परसेप्शन था कि आदमी कर्मचारी तो यूपीएस बारे में सुनना ही नहीं चाहता है। ये यूपीएस खासकर जो दो एक तो चलिए गारंटीड पेंशन है वो ठीक है, लेकिन जो 2 मेन जो प्रॉब्लम्स है, जो कि इसको सबसे बड़ा राह का रोड़ा माना जाता है। एक तो आपने उसमें जो पेंशन, अगर कोई वीआरएस लेता है तो आपने उसको वेटिंग कर दिया कि वो जब रिटायरमेंट की एज को पाएगा तब जाकर उसको जो है मिलेगा पेंशन। ये एक बहुत बड़ा था। उसके बाद 20 साल वाला, जिसमें कि आपने मिनिमम क्वालिफाइंग पीरियड ऑफ सर्विस जो है 25 साल कर दिया। तो ये दो जो वेटिंग वाला है कि वीआरएस लेते हैं तो आपको वेट करना पड़ेगा रिटायरमेंट की आयु तक का, और ये कि आपका जो मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस है वो 25 साल। तो ये जो दो बहुत बड़ा, इसको आप कह लीजिए कि यूपीएस में ये बहुत बड़ा रोड ब्लॉक है, जिसको कि लेकर कर्मचारी काफी नाराज थे, और इसी को लेकर यूपीएस में बहुत ज्यादा कर्मचारियों का जो है मूवमेंट नहीं हो रहा था। और ये जब फीडबैक गया, जिस तरह से आपने देखा होगा, जैसे ही बढ़ा उसके बाद फिर जो है ये इस पर चर्चा शुरू हो गई वीआरएस को लेकर। तो वीआरएस को लेकर कि जो वीआरएस आप लेते हैं तो आपको वेट करना पड़ता है, उस पर वेट ना करना पड़े, इसको लेकर जिस तरह से सुगबुगाहट तेज हुई, और मुझे भी लगता है जिस तरह से बातचीत हुई उस पर कुछ होगा। जिस तरह से नेशनल काउंसिल जो जेसीएम उसके सेक्रेटरी हैं
कन्वीनर है शिव गोपाल मिश्रा जी, उन्होंने खुद अंगवानी पर वो पीछे वीडियो पड़ा है, आप देख लीजिएगा। इस पर उन्होंने कहा कि कैबिनेट सेक्रेटरी से बात कर उन्होंने इस बात को, खासकर इस बात को लेकर वो मिले और इस बात पर उन्होंने चर्चा की, जिस पर कैबिनेट सेक्रेटरी ने जो है कुछ आश्वासन उन्हें दिया है कि इस पर कुछ कार्रवाई करेंगे। क्योंकि और खासकर इस बीच में जो एक और मुद्दा था कि जो मान लीजिए किसी ने वीआरएस लिया, किसी कर्मचारी ने 25 साल सर्विस का तो वीआरएस लिया, अब वीआरएस लेने के बाद और जो उसके रिटायरमेंट का इस बीच में उनके साथ हादसा हो जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है, तो क्या उनके परिवार को उतने समय तक वेट करने देना चाहिए? ये कितना अमानवीय इस पर था। तो इस दोनों, खासकर इस पॉइंट पर तो जिस तरह से बातचीत हुई, आप वीडियो तो खुद देख सकते हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में है ओपीएस यूपीएस वाले, उसमें आप ये वीडियो देख सकते हैं जिसमें शिव गोपाल जी ने कहा खुद। आप उनके एक्सप्रेशंस को देखकर आप समझ सकते हैं कि आखिर कैबिनेट सेक्रेटरी का किस तरह का रिएक्शन रहा होगा इस पर। तो ये वाला बात तो बड़ा ये था। उसके बाद वीआरएस को लेकर, तो आखिर इसको लेकर सुगबुगाहट तेज हुई है, इसका मतलब है कि इस पर कुछ ना कुछ होगा। अब रहा मामला 20 साल का, तो क्या 20 साल अगर मिनिमम क्वालिफाइंग पीरियड अगर 25 की जगह 20 कर दे, तो फिर तो आप कहिए एक तरह से 95% जो रोड ब्लॉक्स हैं वो खत्म हो जाएंगे यूपीएस के, बाकी फिर बचेगा 10%। तो जैसे ही ये एक्सटेंशन हुआ और इस तरह की खबरें आई, तो यूपीएस लेने वालों में दुगुने का उछाल हुआ। जी हाँ, ये आंकड़े बताएंगे, मैं वो आंकड़े आपको बताऊंगा। यानी कि जो अप्रैल से लेकर 30 जून तक जितने लोगों ने नहीं लिया था यूपीएस, उतना एक्सटेंशन होने के 20 दिन 15 दिन में ही लोगों ने ले लिया। ये आरटीआई से खुलासा हुआ है। ये आरटीआई के मुताबिक आपको अगर हम आरटीआई अगर देखें, तो उसके मुताबिक जो आंकड़े हैं वो पहले यानी कि 30 जून को खत्म हुआ, यानी कि जुलाई में 15 जुलाई 20 जुलाई तक जो ये आंकड़ा दुगुना हो गया था। ये हम आपको वो आरटीआई और जो अभी आपने सदन में जवाब था फाइनेंस मिनिस्ट्री का कितने लोगों ने यूपीएस, तो आप वो खुद स्पष्ट हो जाएगा, वो मैं आरटीआई आपको बता दे रहा हूँ और वो मिला लीजिए, उससे आपको सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो क्या ये बड़ा एक ये जो अभी चेंज की जिसको लेकर सुगबुगाहट हुई है कि ये वीआरएस को लेकर, और अब लोगों में धीरे धीरे उम्मीद बढ़ रही है कि जिस तरह से कर्मचारियों ने यूपीएस में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाया है और अभी वीआरएस को लेकर अचानक से गतिविधि तेज हो गई, तो कहीं 20 वाला भी मुद्दा हो जाए तो क्या हो जाएगा, तो उसको लेकर तो नहीं कर्मचारियों का जो इंटरेस्ट यूपीएस में बढ़ा है। तो ये क्या बात है, ये आप बताएं, ये आप कमेंट करके बताएं, तो हम ये आपको अभी वो आंकड़े चलिए हम आपको बता देते हैं आखिर उन आंकड़ों में क्या है जिसके आधार पर मैं ऐसा कह रहा हूं। तो साथियों, इससे पहले आगे बढ़ूं, मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि आप चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और खुद तो सब्सक्राइब करें ही करें, औरों से भी करवाएं, क्योंकि यही सब्सक्राइब करना ही जो है आपका जो है ये हमारे मनोबल को बढ़ाता है। देखिए, हम जिस तरह से आपके लिए खबर खोज के लाते हैं, आपके बात को आगे बढ़ाते हैं, इसमें अगर आपका सपोर्ट नहीं मिलेगा तो लगेगा कि बेकार ही है करना। तो इसलिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करिए और करवाइए भी। और जैसा कि आपको पता है कि चैनल चलाने में संसाधनों की भी जरूरत होती है, तो संसाधनों की पूर्ति के लिए आप हमें आर्थिक तौर पर भी मदद कर सकते हैं, या तो सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन बटन है उसको क्लिक करके, या फिर डिस्क्रिप्शन में अकाउंट डिटेल है, आप उसको जो है उसके जरिए भी आप हमारी मदद कर सकते हैं। तो चलिए हम आते हैं कि आखिर उस आरटीआई में क्या कहा गया है। देखिए, ये आरटीआई जो है, आरटीआई एज ऑन 29/6/2025, 6 मतलब मई मतलब 5, 6 मतलब जून, यानी 29/6 का आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूं। 29 जुलाई को कितने लोग यूपीएस ले चुके थे, यानी एक दिन पहले 30 को ये मियाद खत्म होनी थी, यानी 29 जून का आंकड़ा अपने पास है, जिसमें कि कितने लोगों ने यूपीएस लिया वो मैं आपको बता रहा हूं। और उसकी तुलना हम अभी जो सदन में जो सरकार के द्वारा दिया गया है, लेटेस्ट आंकड़ा दिया गया है कि अब जो है कितने लोगों ने यूपीएस ऑप्ट किया है, उससे आप तुलना करिएगा तो वो साबित हो जाएगा जो मैं
कह रहा हूं। देखो साथियों, मैं हमेशा कहता हूं कि मैं कोई इधर उधर की बात नहीं, जो ऑथेंटिक बात है, जो कंफर्म बात है, वही बात करता हूं और वही आपको बताता हूं। तो अब देखिए, हमने कहा कि 29/6/2025 को ये आंकड़ा था आपका 15,937। ये ध्यान से सुनिएगा, 15,937 लोगों ने यूपीएस ले चुके थे। ये 29 जून का आंकड़ा है, यानी कि जो मियाद थी 30 जून, उससे जस्ट एक दिन पहले 29 जून को देश में यूपीएस लेने लगा कि सब तरफ से सब फाइल ओके क्लियर हो गया था, जिसमें कहीं इफ बट नहीं था। वो 15,937 लोगों ने यूपीएस ले चुके थे। ये 29/6 को है। अब इसमें जो है, अब इसमें आप देखिएगा कि जो आंकड़े हैं, इसमें आपको ये भी देखना पड़ता है कि आखिर जो है बहुत प्रोसेस होता है, मतलब 2 लेवल पे होता है। पहले फाइनली जब आपका दिखाता है कि फाइनली आप यूपीएस में माइग्रेट होंगे, उससे आप पहले आपको जो है ड्राइंग एंड डीडीए जो है उसके थ्रू गुजरना पड़ता है, और वो मतलब आपके सरकारी महकमे से 2 प्रोसेस से और गुजरना पड़ता है। तो इसमें वो आंकड़े नहीं है जो हो सकता है अप्लाई किए हों, वो फाइनली अप्रूव्ड नहीं हुए हों, लेकिन ये वो आंकड़े हैं, कंफर्म आंकड़े हैं। आरटीआई के मुताबिक ये आंकड़ा दिया गया है, और आरटीआई में जो है ये 29 जून का ये आंकड़ा बता रहा है कि देश में यूपीएस में फुल्ली माइग्रेटेड लोगों की जो संख्या थी वो 15,937 थी। बाकी तो आप समझिए। अब हम आ जाते हैं आपके पास उस आंकड़े पर जो कि संसद में जवाब दिया गया था सरकार के द्वारा कि आखिर कितने लोगों ने तो अब हम आते हैं उस जवाब पर जो कि संसद में सरकार की तरफ से जवाब दिया गया कि आज की तारीख में, यानी कि उस दिन जिस दिन जवाब दिया गया, कितने लोग यूपीएस देश में ले चुके हैं। आपको मैंने बताया 29 जून को क्या आंकड़ा था, वो आपने देख लिया है ना। 15,937 आंकड़ा था 29 जून को। अब हम आते हैं जो जवाब दिया गया एमओएस फाइनेंस के द्वारा कि एज ऑन 20/7/2025, यानी कि 20 जुलाई को, यानी ठीक 20 दिन बाद ये आंकड़ा, जो आंकड़ा 20 दिन पहले 15,000 था, वो 20 दिन बाद 31,555 हो गया। इसमें वो आंकड़े नहीं है जो कि मान लीजिए आपने अप्लाई किया, फिर उसमें कई प्रक्रियाओं का पालन करना होता है कि दो विभागों से होकर उसको गुजरना पड़ता है, फिर जो आपका फाइनली होता है कि आप माइग्रेट कर गए। तो ये जो है 31,555 इतने लोग जो है यूपीएस 20 जुलाई की तारीख में इतने लोग यूपीएस ले चुके थे देश में। यानी कि ये आंकड़ा जो कि ठीक 20 दिन पहले एकदम आधा था, 20 दिन बाद ये दुगुना हो गया। तो ये सरकार का जवाब है। और वो जो आपको हमने बताया 29 जून को कि देश में कितने लोग थे जिन्होंने कि यूपीएस लिया था, वो आरटीआई के तहत जवाब मांगा गया था, जो कि हमने आपको बताया। तो अब आप समझ लीजिए कि कर्मचारी मतलब कि क्या ये आखिर ऐसा क्या हुआ कि जैसे ही डेट बढ़ा और कर्मचारी संख्या जो 15,000 पर थी, 15,900 पे थी, वो अचानक एकदम डबल जो है उछाल मारकर 31,555 हो गई। हालांकि देखिए साथ यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि जितना देश में कर्मचारियों की संख्या है उस हिसाब से तो ये बहुत कम है ना। लेकिन ये एक ट्रेंड, क्या 20 दिन में अगर ये आंकड़ा दुगुना हो गया है, तो क्या ये जो भी 3 महीने तक एक्सटेंशन मिला है उसमें क्या होगा। और अगर ये जिस तरह से वीआरएस की बात हुई उस पर कोई फैसला हो जाता है, जिस तरह से 20 साल पे कुछ फैसला हो जाता है, तब क्या आंकड़ा होगा। तो ये जो है, ये जो जानकारी हमें मिली थी आरटीआई के जरिए और संसद में सरकार द्वारा दिए गए जवाब के जरिए, इससे हमने आपको तुलना करके बताया कि कैसे डेट बढ़ाते ही ये संख्या
दुगनी हो गई, यूपीएस लेने वालों की संख्या दुगनी हो गई। तो ये इस जानकारी के आधार पर हमने आपको ये कहा कि अब ये देखने वाली बात होगी कि अगर सरकार ये 2 और सुधार कर देती है तो ये संख्या कहाँ जाती है। चलिए, इन 2 सुधारों का इंतजार तो देश के अधिकतर कर्मचारी को है कि ये भी हो जाए तो ठीक है। बाकी तो देखिए, ओपीएस मिल जाए आपको बहुत बढ़िया, उसमें ऐसा तो है नहीं कि हम नहीं कह रहे कि आपको ओपीएस नहीं मिले, बाकी जब मिल जाए अभी मिल जाए बहुत बढ़िया। बाकी ये यूपीएस से जुड़ी हुई जानकारी थी जो हमने आपको दी है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आएगी। तो साथियों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप ऐसे ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।